हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पर। तो फ्रेंड्स, जहाँ की आपको मिलते हैं होम साइंस के नोट्स, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी एंड जीके के इजी टिप्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे कि आपने देखा है कि यूट्यूब पे पूरे पे हल्ला हो रखा है सारे टीचर्स वालों ने, जितने भी बैच बेचने वाले टीचर्स हैं, जितनी भी ऐप्स हैं, सब बैच को बेचने में लगे हुए हैं। सब ने ये हल्ला कर रखा है, एग्ज़ाम डेट आ गई है, एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है, एग्ज़ाम डेट तब होगा, एग्ज़ाम तब होगा। कोई बोल रहा है नवंबर के लास्ट में होगा, दिसंबर में होगा। ठीक है गाइस, एग्ज़ाम तब होगा, हो जाएगा। देखिए, अगर नहीं होगा तो इतना हल्ला इन्होंने कर रखा है कि ये करा देंगे नवंबर के लास्ट और दिसंबर में। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इन सब चीज़ों को छोड़िए। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम जब होगा हो जाएगा, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है फ़िलहाल पढ़ाई करना, स्टडी करना, अपने टारगेट पे फोकस करना, अपने टारगेट को देखना कि हमें क्या करना है। हमारे पास इतना टाइम है। जिस टाइम फॉर्म फेल हुए थे, उस टाइम जो आयोग ने बोला था वो हमें 3 महीने का टाइम मिला था, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट टाइम, जिस दिन से हमारे फॉर्म फेल होते हैं और तब तक एग्ज़ाम होता है, एक परफेक्ट टाइम 3 मंथ का होता है। तो उस 3 महीने में, मतलब कि एक महीना हो गया हमारे जो फॉर्म फिल होते हैं उसका, और बाकी 2 महीने या उससे तब तक लगा के हो लो, वो सेंटर वगैरह है जैसे भी हैं, तो वो 3 महीने देते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के उसके लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब बस उतना आइडिया लगा के चलिए कि भाई इतने दिनों बाद वैकेंसी आई है और हमारे एल टी गेट के फॉर्म निकले हैं, फॉर्म फिल हुए हैं, तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। वो नवंबर में होता है, दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है, फरवरी में होता है, होगा, ये कंफर्म है, होगा। और बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। ये भी आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा लेट ये एग्ज़ाम हमारा नहीं होगा। तो चलिए देखो, अब आपको सिर्फ ये सब नहीं चेक करना है कि एग्ज़ाम डेट आउट, बस अब बाहर आपने थंबनेल पढ़ा, तुरंत से वीडियो टिक करी, 5-10 मिनट की वीडियो देखी, फिर आप दूसरी जगह वीडियो पे गए, फिर वहाँ से पढ़ा एग्ज़ाम डेट, आपके लिए खुशखबरी, एग्ज़ाम डेट पीछे हट चुकी है, थंबनेल लगा हुआ है। फिर आपने कहा अरे एग्ज़ाम डेट तो बहुत पीछे हट गई, चलो देखते हैं। पता चला उसके अंदर भी वही सब है कि जी हमारा ये नंबर है, ये हमारी एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करें, इतने रुपए में हमारा बैच है, सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, और अ, आप अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ओनली 90 डेज़ में तैयारी, ओनली आपका क्रॉस बैच निकाल दिया है, 30 डेज़ में तैयारी, और ये हमारा नंबर है, आप हमारे बैच को परचेज़ करें और सबसे अच्छे तैयारी करें। इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। देखिए, पढ़ने का कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं होता है। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स में बिल्कुल, मतलब 2 मंथ्स में या 1 मंथ में बिल्कुल एकदम तेजी उन्होंने तैयारी कर ली, और बाई लक लगा लो, बाई लक मान लो, कैसे भी मान लो कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वरना 6 महीने अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो 6 महीने, 7-8 महीने कम से कम हमारी पढ़ाई में या हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाता है एकदम अच्छे से। और ज़्यादातर देखिए होम साइंस में क्या होता है, गृहिणियाँ होती हैं, शादीशुदा होती हैं लेडीज़, बच्चे होते हैं जिनके पास, मैं भी एक ऐसी हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरे पास भी बच्चे हैं, घर का भी काम होता है। एक्चुअली सभी का ऐसा होता है, ज़्यादातर जो होम साइंस के फील्ड में होती हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जो एकदम फ्री माइंडली, जिनको ना तो कुछ काम है, ना बच्चों की टेंशन है, ना फैमिली की टेंशन, सिर्फ उनको पढ़ाई करनी है। लेकिन जो ज़्यादातर उनका रेशियो है वो एक फैमिली वाली का होता है, जो फीमेल होती हैं फैमिली वाली होती हैं, उनको सब कुछ देखना होता है और अपनी पढ़ाई भी साथ में करनी होती है। तो इतना उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें देखें, बस थंबनेल देखें और जाके उन वीडियो को देखना स्टार्ट कर दे, और कि भाई एक दिन में कि 30 दिन में तैयारी कर लो, ये कर लो। उन सब के चक्करों में मत पड़ो, इन सब से कुछ नहीं होता। 30 दिन से, 20 दिन से, या फिर आपका हो गया कि जी 40 दिन में पूरा कोर्स तो वो कवर करा देंगे। आपका हो तो कोर्स को तो वो 20 दिन में पूरा कवर करा देंगे। क्यों? टीचर्स क्या करते हैं कि माँ मैराथन ले ली, 12 घंटे की एक क्लास, एक सब्जेक्ट ख़त्म,
दूसरी मैराथन, दूसरा सब्जेक्ट ख़त्म, 3 मैराथन, तीसरा सब्जेक्ट ख़त्म। 12-12 घंटे की मैराथन, 6-6 घंटे की, 6-6 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पढ़ाएंगे, कोर्स कंप्लीट। 2-2 3-3 टीचर आके अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाते। क्या अगर आपने 6 घंटे कोई क्लास पढ़ी एक सब्जेक्ट की और आपको उस चीज़ की बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ क्या आप खुद ही बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्या आप 6 घंटे में उस चीज़ को कवर कर सकते हैं? तब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप एक क्लास से उस चीज़ को कवर नहीं कर सकते। 6 घंटे बस एक लोड होता है वो आपके ऊपर। एक बताइए, जो चीज़ आप पूरे 1 साल में नहीं पढ़ पाए उसको 6 घंटे में आप कैसे पढ़ जाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। और फैमिली में से टाइम निकालना, वो पूरा कोर्स ऐसे कर के पूरा कोर्स करवा भी देंगे, क्रॉस कोर्स में क्या होगा, सिर्फ कुछ टिप्स बता जाएंगे। लेकिन जो हमारे शॉर्ट टिप्स ये जो होते हैं, या हमारे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये हमारे तभी काम आते हैं, या हमारे तभी यूजुअल होते हैं जब हमें बेसिक नॉलेज हो हमारे सब्जेक्ट के बारे में। अगर हमने अपने सब्जेक्ट का पूरा बेसिक कवर किया है तो वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो एक रिवीजन टाइप होता है। सिर्फ जो क्रॉस कोर्स होता है वो सिर्फ एक रिवीजन टाइम होता है। तो आप ये डेट वगैरह पे या इन सब चीज़ों पे मत जाइए। आप देखिए आपके पास बुक्स हैं, आपने जहाँ से भी जो भी बैच ले रखा है वो बैच हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं भी कराती हूँ, मैं बेसिक क्वेश्चंस कराती हूँ। लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अगर ये लिख दें तो मैं आपको 11th क्लास की पूरी होम साइंस भी कवर करा सकती हूँ। 11th उसमें पूरा बेसिक दिया होगा। 11th और 12th हमारा पूरा बेसिक होता है। 10th है, 9th है, 11th है, 12th है, ये समझ लो वहाँ से 70% हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। बहुत कम चीज़ें रह जाती हैं, बेसिक सारे पॉइंट्स हमारे वहाँ पे होते हैं उस चीज़ में। तो अगर आप कहें तो मैं पूरा बुक्स में, मेरे पास सारी बुक्स हैं, मैं एक तरफ से पूरा करा सकती हूँ उसको। वरना मैं 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस लेके आती हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स पे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराती हूँ। तो आप उनको देखते रहिए, बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। मैं ये तो नहीं कहती कि उनसे आपका आने वाला एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखिए इतना तो मैंने भी अभी नहीं कराया कि आने वाला एग्ज़ाम इतना क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, तो इससे क्या होगा कि फिर मैं लाइव आ सकती हूँ। लाइव आके हम थोड़ा लंबा लंबा 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा किसी टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। बेसिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज जब हमको होगी तो शायद हमारे पेपर में हमें बहुत हेल्प मिलेगी और हम उतना कर भी जाएँ। ऐसा नहीं है, हम थोड़ा-सा अपने आप को सेट करेंगे तो कर भी जाएँगे। अभी भी हमारे पास इतना है टाइम कि अगर हम बहुत मन लगा के अगर उस चीज़ में रात-दिन लग रहे हैं तो हम कर जाएँगे। दूसरा, देखो, एग्ज़ाम डेट की हम बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, बाकी सबको पता चल जाएगा। अभी हल्ला कर रहे हैं, इनको करने दो। इन सब चीज़ों में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। ये मत पूछो सर कब होगा एग्ज़ाम, सर कब आएगी डेट, कब ये है। देखिए, जिस दिन एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उस दिन आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। हर इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है आजकल। आप भी हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो sarkarizalt.com, या फिर जिस भी चीज़ का LT ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उसकी UPSC वाली वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। जिस दिन एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उस दिन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको थंबनेल पे यूट्यूब पे पूरा हल्ला, बस एग्ज़ाम डेट आ चुकी है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, कल एडमिट कार्ड ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। एक तरफ से आपको वीडियो मिलेंगी हर चैनल पे एक्चुअली एक एक ऐप से कई टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट के सारे टीचर्स यही बता के जाएंगे। तो आपको जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी वो सब आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। और वो होना एग्ज़ाम 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, एग्ज़ाम डेट आएगी, ये सबको पता है, आपको भी पता है। और जब बिल्कुल एक्चुअली ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगी, तब भी ऑफिशियल, तब तक हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन आ जाएगी उस दिन सबको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा LT ग्रेड का मेरे पास सिलेबस है। आप कहो तो मैं LT का सिलेबस, और ये मेरे पास TGT PGT का भी सिलेबस है। आप कहो तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी एक शॉर्ट के माध्यम से। सारे सिलेबस हैं फ्रेंड्स। तो जो LT के लिए तैयारी कर रहे हैं वो छोटी छोटी वीडियोस देखें। 11th क्लास की मैं पढ़ा दूँगी तो वो वीडियोस देखें मेरी। और अगर आपको लगता है उसके बाद TGT PGT का एग्ज़ाम्स होगा
फॉर्म जगह निकलेंगी, उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए आप अभी से लग जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और मैं ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको लेकर आती रहूँगी। ऐसे ही हम गपशप करते रहेंगे। आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, या आपको मेरा सजेशन अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। दूसरा कि मेरे पास होम साइंस की बहुत बुक्स हैं। मैंने किससे पढ़ा होम साइंस के लिए, देखिए फ्रेंड्स, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। मैंने किससे नोट्स बनाए, और या जो भी हैं, तो बेस्ट बुक होम साइंस की सब पूछते रहते हैं, होम साइंस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, एलटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, हमारे जीके जीएस के लिए होम साइंस बच्चे कौन सी बुक्स पढ़ें। तो वो मैं सारी बुक्स के ऊपर एक वीडियो बना दूँगी कि आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स मत लेना बच्चों, क्योंकि उनसे कुछ नहीं होता, हम उतनी पढ़ भी नहीं पाते। सिर्फ एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखो, जो आपको अच्छे से समझ में आ रही है उसको लो, और वही बार बार पढ़ो। तो ओके, आज की हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ऐसे ही हम अपनी आगे और वीडियो लेकर आते रहेंगे, आपको अच्छी अच्छी ऐसी जानकारी देते रहेंगे। और आगे आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे मैं बात करूँ आपसे, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।